जय गुरुदेव। हाँ, जय प्रणाम सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जी। आपने कह रहे थे कि गुरुजी महाराज का दर्शन कराएंगे। हाँ, गुरु जी महाराज जी का चित्र तो मैं अपनी पुस्तक में दिखा रहा हूँ आपको। सर, आपको आज आप दिख रहे हैं। हाँ हाँ, जी जी जी। हाँ, ये तो गुरुदेव का चित्र है जो मेरी पुस्तक में है। जी जी जी। पर आपको मेरे को ये बताना है जी कि गुरुदेव के जो भी जीवन में तरंगे उठकर आप पकड़ लेते हैं वो कौन कौन सी है और कैसी हैं, आपको मेरे को जी। उनकी चेतना के स्तर के बारे में अवगत कराना है। क्योंकि गुरुदेव तो ये जी। कहा करते थे कि हाँ हाँ हाँ। ये तो हम बहुत पहले, बहुत पीछे, बहुत पहले छोड़ के आए हुए हैं। हाँ हाँ, तो सचेतन जगत में हमारे लोगों के साथ हैं। पर बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सचेतन जगत में हमारे साथ थे, पर हम तो जी। स्थूल शरीर में थे। हाँ इसलिए हाँ हाँ। हम उनमें से कितना के ले पाए और आप जी जी और जी। कितना ले सकते हैं, और उसके लिए आप बताइए कुछ। नमस्ते जी। आप मुझे स्मरण हो रहा है 1988 में 9 वर्ष के संदेश के साथ महाराज श्री ने एक ऐसा संस्पर्श जो है वो आध्यात्मिक चेतना का किया कि उस समय तो यही कहा कि इसको जब कभी अवसर होगा, संयोग होगा तो इसको अनुभव कर लेना। तो मैं उसको उन्हीं के शब्दों में वो पत्र के रूप में है, जी और बहुत ही सुंदर पत्र पे है, और ऐसा लिखा हुआ है कि वो देखने में लगता है कि कहाँ से कैसे और किस दिव्यता को जोड़ करके उन्होंने देखा होगा। तो एक इस जी प्रकार का, जैसे आपने देखा है, तो ऐसे ही एक पत्र का एक छोटा सा ये स्वरूप जिसमें उनकी भाषा और अलौकिक। जी तो ये अभी, और एक जगह पर उन्होंने एक भक्त से कहा कि ये जो पत्र हैं जो आपको संबोधित होते हैं, ये पूजा के या किसी और के लिए नहीं, ये तो संस्मरण के लिए और सदैव चेतन रहने के लिए हैं। जी तो इसका महावाक्य है, जीवन की दिव्यता के प्रति सदैव जागरूक होकर जी नाम स्मरण करते हुए जी अपने अंतःकरण में जी प्रेम का उल्लास भरो। जी अब ये देखिए कि कितना उसमें चेतना का जो स्तर है कि जीवन दिव्य है, इसकी दिव्यता के प्रति जागरूक सदैव रहना है, जी क्योंकि इसका जो दिव्यता से जो यह अभिव्यक्ति है, और इसका जो नाम स्मरण के सहारा लेकर, सतत नाम स्मरण का सहारा लेकर अंतःकरण में प्रेम का उल्लास भरो। हृदय जो है प्रेम से उल्लसित हो तभी नाम स्मरण माना जाएगा, जी प्रेम का उल्लास हो। जी तो यही सारा का सारा जो प्रेम तत्व को लेकर के, और उन्होंने उस रस को वितरण करने के लिए सबसे ये होता रहा, जी और उसी को कहा कि जब लोक मंगल के लिए किसी का चयन होगा तो जी उसके अंदर वही चिन्मयता जो है वो सदैव जागरूक होकर, और ये विश्व कल्याण के लिए, उसमें कोई ये नहीं था कि भेद बुद्धि को लेकर के कोई बात हो या कालबद्ध चेतना के साथ हो, वो कालजयी चेतना के साथ ही अपने को अनुभव करेगा। इसलिए जी सदैव गुरुजी महाराज का ये रहता कि चेतना से अनुप्राणित हो तन मन और जो है पूरा का पूरा जीवन। तो वो, और चेतना से अनुप्राणित ही शिक्षा हो, तो इसलिए वो सदैव उसी स्तर का, और इसलिए उच्चतम शिखर को चुनते थे कि जिसमें वो संभावना उच्चतम स्तर की हो। जैसे यदि रास का स्वरूप है उच्चतम शिखर का है, जहां उन्होंने कहा कि उस रसो वैश्य के साथ में वो अनुभव गोपी भाव के साथ में यदि भाव जगत में हुआ है, यदि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व निर्वहन करने के लिए और लोक मंगल के लिए
जो है अपने को समर्पित करने के लिए आगे आता है, तो भी उसको भी उसी चेतना के का स्पर्श होना चाहिए। तभी रासाचार्य को जो है राष्ट्रपति भवन में रासलीला अनुकरण का दर्शन कराते हुए कि इसकी प्रज्ञा का जो वो उच्चतम शिखर रस भूमि के साथ स्पर्श हो, तो फिर इसको दायित्व बोध लोक मंगल के लिए होगा। फिर इसकी जो उपलब्धि होगी वो केवल जो है काल बाधित स्तर पर या केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं होगी, लेकिन बुद्धि के परे उसके साथ स्थिति उसकी बनेगी, और फिर उसका जो भी वितरण का स्वरूप होगा उसका उद्देश्य वही रहेगा। तो ये सारा का सारा इस बात को लेकर सदैव रहा और हम सबको प्रेरित करते रहे। और जैसे होता है कि जब प्रश्न आता है कि साहब आप गुरु महाराज ने कैसे आपको ये संप्रेषित किया, क्या लिख करके दिया, कैसे उन्होंने साधना पद्धति बताई, तो उनकी साधना पद्धति जो स्तर उनका था उन्होंने केवल देख लिया और जो है स्थानांतरित कर दिया उन्होंने केवल स्पर्श कर दिया और पता ही नहीं लगा कि कब इसको जो है संप्रेषित कर दिया। तो वो विधा भी उसी प्रकार का जो योग है उनका, जिस योग को जो है सदैव ये स्मरण दिलाया उन्होंने कि ये शाश्वत है, नित्य है अर्जुन। ये सूर्य में जो है सदैव जो है पूरा का पूरा सिद्धांत जो है वो स्वयं सिद्धांत भी और उस सिद्धांत का जो है अनुपालन भी वो सुनिश्चित हो ही रहा है, और बीच में इसका विलुप्तीकरण हो जाता है आवरण के कारण। तो मुझे पुनः जो है उसका स्मरण करते हुए और तुम्हारी इस जिज्ञासा का और तुम्हारी इस समर्पण बुद्धि का जो है सदुपयोग करते हुए उसे पुनः उद्घाटित करना पड़ता है लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसलिए ये शाश्वत इसलिए है जिस ज्ञान का उदय उसके साथ हो रहा है कि ये युद्ध से पहले भी है ये ज्ञान, और ये युद्ध के मध्य में भी है, और ये युद्ध के बाद में भी है अगर ये युद्ध से पहले हो जाए तो युद्ध होगा ही नहीं। महर्षि ने कहा कि अनादि काल से जीवन में जो महाभारत का संग्राम चल रहा है विभिन्न रूपों में, इसका उद्देश्य इस मनुष्य जन्म का यही है कि उसे जो है अपने समर्पण की उस बुद्धि से और उसको सारथी के रूप में जो स्वरूप है उस वसुदेव सुतम कंस चाणूरमर्दनम का और उस पार्थ सारथी का, उसको संभलवा कर और इसको आत्मसात करते हुए फिर केवल एक ही कार्य होना का करिष्ये वचनम तव, मैं केवल आपकी आज्ञा पालन करूं। ये भेद तो बताओ कि अर्जुन के साथ रहते हुए भी अर्जुन को क्यों पता नहीं चला? अर्जुन को पता था, पता ना होते हुए, लेकिन ये तो उन्होंने जब बाबा महाराज ने कहा किसी को भी जो है जब वो चुनते हैं लोक कल्याण के लिए तो वो केवल जो है जड़ता के स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर या शरीर के स्तर पर ही जो है उसका आकलन नहीं होता है, परंतु उस चेतना का स्तर सब में एक समान है। जब वो प्रज्ञा जो है, जो बाबा महाराज का कहना है कि जो मुझ हम में है और जो आप में है, जब वो एक हो जाएगी तब ये संवाद ये तो फिर कहने की बात हुई ना, जो उनमें है दूसरे में तो है नहीं, वहीं से है दूसरे में, वहीं से है दूसरे में, लेकिन उसमें एकता का अनुभव, एकता में अनुभव नहीं है। उसका जो है यंत्र अलग होने के कारण, दिखाई देने के कारण इस अज्ञानता को ही तो हटा करके उसमें एकता का अनुभव है। वो रूप और नाम में अलग है। मनुष्य शरीर में यंत्र की स्वरूपता नहीं है, ये कैसे माने? स्वरूपता है कैसे माने? नाम और रूप से उसने अपने को अपने सत्य संकल्प से, शिव संकल्प से एक से अनेक होकर उस रस का संवर्धन करने के लिए लीला का ये पूरा का पूरा जो है वो कार्य किया सृष्टि क्रम में। तो ये उसने कहा कि एक फिर स्थूल स्थिति में है, दूसरा सूक्ष्म स्थिति में सतह में है, दोनों तीसरा कारण की स्थिति में है। कोई कारण से अतीत होते हुए भी स्थूल दिखता है। हाँ नहीं ऐसा है, वो तो बात ठीक है, वो तो तब तक दिखेगा ही, रहेगा ही, क्योंकि अभी हमको क्या हो रहा है कि यदि हमारा जो अभ्यास है निरंतरता का, जिसके कारण जो है बहुनी में जन्मानी तो चार्जुन है कि ये मेरा और तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, लेकिन मुझे उनका स्मरण है। हमारी जो ये अल्प ज्ञान है वो केवल इस जन्म को लेकर के है, क्योंकि जीवन जो है इस जन्म के पूर्व भी है और आगे भी है। ये नहीं कहा जा सकता। तो ठीक है, एक जीवन काल में एक जीव को पुरुष का
स्वरूप मिला, जी पुरुष रूप में जन्म लिया और प्रथम स्थूल स्वरूप में लिया, तो उसके अंदर जागृत अवस्थाएं भिन्न भिन्न रूप से चल रही हैं क्या? इस तरह चेतना का यह है कि ये जब तक आत्म स्वरूप का बोध या आत्मज्ञान की उस स्थिति का पूर्णता नहीं होती, तब तक जो है उसका ये जो बौद्धिक स्तर का ज्ञान है और आत्म स्वरूप का है, उन दोनों का अंतर जो है बना रहेगा। इसलिए उसी सीमा तक जिस स्तर की चेतना होगी, उसी समान चेतना का स्तर ही उसके साथ संपर्क में होगा, तो क्या उसी स्तर पर बात होगी। क्या अर्जुन कारण अतीत हो गया था? अर्जुन ने जब जिस समय पर वो ये उनको पूछा प्रश्न कि अर्जुन, अब तुम कह रहे हो कि मेरे अंदर कायरता का दोष आ गया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई इस दृश्य को देख करके, क्या इस दृश्य का जो अभी देखा है तुमने, क्या इसका पूर्व ज्ञान नहीं था? क्या भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुर्योधन का साथ नहीं दे रहे हैं, ये कोई नई बात हो गई है? ऐसा तो नहीं है। ये तो तुमने अब देख करके जो ये लगा है कि ऐसा हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। इस युद्ध भूमि में आकर के ये जो दृश्य है, इस दृश्य को देख करके तुम ऐसी बात कर रहे हो। वास्तव में तो जब युद्ध का निर्णय हो गया था, जब शांति के सारे प्रयास समाप्त हो गए थे, और जब ये हो गया था कि अब तुम ये तय करो कि एक और मैं रहूंगा, निहत्था रहूंगा, मैं युद्ध में सहभागी नहीं हूंगा, दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी, तो जब चयन की बात आई, जब तुमने उस समय पर चुना था, तो उस समय पर यह सुनिश्चित था कि युद्ध करने के लिए ही मुझे ला रहे हो। युद्ध तुम करोगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस विषाद की भ्रांति के पश्चात स्मृति लब्ध हो गई, जब अर्जुन को स्मृति लब्ध जो हुई है, पहले उसने प्रश्न वो अवस्था क्या थी? जब अर्जुन को स्मृति लब्ध हो गई, तब उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से मेरा ये संशय समाप्त हो गया है और मुझे ये पता लग गया कि मैं केवल आपका हूँ, केवल आप मेरे हैं, मुझे इसका भान हुआ है। और महाभारत के होते हुए भी ये ज्ञान उसका जो है पूर्ण रूपेण जब तक देहधारी रहा, कई बार इस ज्ञान ने उसको छोड़ दिया है। उसके आचरण में केवल एक विश्वास रहा। उसने कहा कि मैं युद्ध को केवल आपकी मुझे निमित्त बना करके ये युद्ध हो रहा है, अब मेरे को इसके जय से या इसकी पराजय से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल इसको धर्म युद्ध भी नहीं कह सकता हूं, मैं केवल आप चूंकि कुशल सारथी हैं, आपके हाथों में हूं, मैं आपकी सेवा का उपकरण है। मेरा यह युद्ध भी जो है आपकी एक सेवा का उपकरण ही बन गया है। क्योंकि अभिमन्यु वध को देख करके और जिस समय पर जो है जयद्रथ का साथ में वो स्थिति आई और जब फिर व्याकुलता हो गई, तो वो साथ जो था वो ज्ञान यदि था, तो उन्होंने पूछा कि ये ज्ञान जो है जिसको तुम कह रहे हो पुत्र के रूप में, अब फिर तुम देह के स्तर पर इस संबंध को जागृत कर रहे हो, जिसको कि तुमने पहले कहा है कि अब मुझे पता लग गया है कि ये देह और जो है देह का जो स्वरूप है, इसका क्या भेद है, क्या स्थिति तो अस्मि गत संदेह है, मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन पुत्र को देख करके जब उसकी वो स्थिति आई, तो उसकी स्मृति जो है, जो उसको लाभ हुआ था, उस स्मृति के बिना अनुमति के भी उन्होंने एक अपना जो है ये वो प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस जयद्रथ वध को जो अगले दिन आने की संध्या से पूर्व करूंगा, नहीं तो स्वयं चिता मैं कर जाऊंगा। तो इसलिए ये जो उन 18 ये स्मृति का 18 दिनों में क्षणिक स्मृति रही, क्षणिक स्मृति नहीं रही, पर युद्ध के उपरांत जब द्वारका की जो श्री थी उसको जब ला रहे थे, तो भी तो उनको रास्ते में बस कुछ, हाँ बिल्कुल रास्ते में मनुष्य बली न होत समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो दोनों उनके साथ में थे, लेकिन रक्षा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये अहंकार उनका भी हो गया था कि ये फिर दोबारा स्थिति जो आ गई है देहधारी की, इसलिए ये कहा जाता है कि देहधारी की उस पूर्णता का जो कृपा का जो स्वरूप है वो कब प्रकट होगा, ये चयन भी उसका ही है। ये श्री विवेकानंद जी के संदर्भ में आता है। इसलिए सचेतन जो सचेतन होना या स्मृति लब्धा है, ये तो बहुत ही माया जाल वाला खेल है। कुछ नहीं, ये बात जो है इसको गुरुजी नहीं ये गुरुजी महाराज ने जो है पूज्य श्री विवेकानंद महाराज और रामकृष्ण परमहंस के संवाद से इसका सहारा देने का किया उन्होंने। वापस वृंदावन में आते हैं, वापस वृंदावन में वृंदावन में इसी प्रासंगिक है, उनसे उन्होंने वृंदावन में आते हैं।
नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या मुझे ये रस भूमि का जो परिचय है, क्या मुझे इस जीवन में नहीं होगा? मुझे क्या ये सारा का सारा जो कार्य मुझसे लिया जा रहा है, या इसके बिना किए हुए जिस स्थिति में मैं हूं, विवेकानंद जी ने अनुभव किया। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जिसको लोक मंगल के लिए चुना जाता है, उसको पूर्ण रूपेण इसका जो है, जो सतत जो स्वरूप है, उसका भान कराने में इसलिए जो है काल बीच में आता है, क्योंकि उस लोक मंगल कार्य के लिए काल के साथ जुड़ी हुई सामग्री का ही प्रयोग करना होता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इसी स्थिति में रहूंगा, मैं सारा का सारा ये शिक्षा का स्वरूप और सारे के सारे समाज के कार्य, इन कार्यों के लिए रहूंगा, क्या मैं पूर्ण रूपेण उस रस की अनुभूति से वंचित रह जाऊंगा? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अंतिम 3 दिवस में इस प्रकार का एक अनुभव होगा कि जो तुम्हें भूल जाओगे कि तुम्हें ये अनुभव, इसके अतिरिक्त भी कोई तुम्हारा अनुभव था। यद गत्वा निवर्तन धाम परम। तो उनके उसमें आता है कि जिस समय पर सारे कार्यों से उपराम हो गया, तब वो सबसे अलग होकर के उस रस स्थिति का अनुभव उन्होंने उस समय पर किया। तो इसलिए जिसको लोक मंगल के लिए, ये बड़ा कठिन कार्य इसलिए है कि महाराज श्री स्वयं जो है उस भूमि से उतर करके उस तपस्थली बरसाना से, जहां वो गोपी के रस का रसासन करते हुए और फिर एक संकल्प के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस जीवन को जो है उस धन्य करने के लिए, और ब्रज एकेडमी का और ये सब सारा का सारा लेकर के आए हैं। तो ये कार्य जो है सबको इसके लिए इसलिए चयन नहीं हो सकता कि वो संभव नहीं है कि लोक व्यवहार में भी आकर के फिर उस चेतना को बनाए रखे। तो इसी कारण से क्या होता है, जब मैंने प्रश्न किया कि महाराज श्री आप बार बार जो कहते हैं कि ये संकल्प जो है ये कालजयी चेतना के साथ है, और कभी ये सब लोग कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो, सारी स्थिति कर दो, तो मैंने अपनी जिज्ञासावश तर्क बुद्धि से कहा, मैंने कहा ऐसा उदात्त संकल्प जिसके लिए आपकी ये स्थिति हो, तो ये क्या बिना पूर्ण हुए ऐसे हो सकता है? ऐसी कैसी स्थिति हो सकती है? जो हमारे लिए कहने की बात हो, करने की हो, तो हम अवकाश लेकर के आने को तैयार हो। तो फिर मेरा उत्साह रखने के लिए कहने लगे कि अरे ऐसा कितने लोग सोचते हैं, और कितने लोग कर पाते हैं ऐसा, और हम किसको कह सकते हैं ऐसा? ये सब उसी का निर्णय है, क्योंकि जिसको वो जिससे जो काम जैसे जब चाहे वो कराने के लिए स्वतंत्र रहता है, और उसे मालूम है किससे कब कम कहां और कैसा काम लेना है। इस निर्णय में इसीलिए जो ये बीच में स्थिति है कि जो उन्होंने आज उसको विचार को लिया और उसके बाद उन्होंने उसको संकल्प को समर्पित किया, इसलिए 1995 का जो वर्ष है वो एक ऐसा जो है स्तंभ है सारी की सारी घटनाओं के लिए। उनकी गुरु पूर्णिमा का संदेश, वो जो है प्रयाग में जो है उस संकल्प को समर्पित करना, उस वार्षिक जो है उस संगोष्ठी में भी इस बात को कहना कि हम केवल मौन संदेश को ही समर्पित करके उसी से प्रेरणा लेकर के इस शिव संकल्प को समर्पित कर रहे हैं, उसको शिव संकल्प का स्वरूप है। और महाशिवरात्रि के समय पर ही उस संगोष्ठी को जो है तो प्रयाग की भूमि में संकल्पित किया। इस ब्रज भूमि के 18 वर्ष 78 से 96 तक के से पहले भी इतना बड़ा महायज्ञ कभी हुआ इन्होंने किया महाराज ने? महाराज श्री ने उस प्रकार से, चूंकि संस्थागत कोई स्वरूप था ही नहीं, बाबा स्वतंत्र थे अपने उस रूप में, और जहां जहां पर भी जिनके साथ वो जो है सत्संग का और अपने इस संवाद का ये रहता था, तो ये रहता था कि लोक मंगल लोक कल्याण कैसे हो, लेकिन उसको एक स्वरूप दें ताकि वो आगे भी उसको चलता रहे और विलुप्त ना होने पाए। जो उन्होंने जो है संजोया और जो करुणा करके जो है परोसने की बात आई, उन्होंने उस अपने उस वितरण में और उस अपनी महावाणी में ये कहा है कि इस सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन, जब उन ऋषि मुनियों ने उस रस का जो अनुभव किया उसको अपने में संजो नहीं पाए, क्योंकि इस देह का, इस शरीर का, इस चेतना के स्तर से उस रस को जो है कहाँ रखें, कैसे करें, क्योंकि उसका कोई जो है पात्र उस प्रकार का जो वितरण करने के लिए उपयुक्त हो ही नहीं सकता उस स्तर पर। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर करुणा करके प्रार्थना करके कहा कि इसको परोसने का जो यंत्र जिस प्रकार का होता हो, उनकी करुणा ही प्रस्फुटित हुई अलग अलग कलाओं के रूप में। किसी ने उसको जो है शिक्षा के रूप में, संगीत के रूप में, उसको जो है लीलाओं के रूप में, फिर वो लोक मंगल के लिए अलग अलग आयाम बने। उनका समन्वय जो है वो उन्होंने अपनी तपस्या से और अपनी करुणा से और अपने उस त्याग से जो है को समर्पित किया। और वो रस तो जो है निरंतर, इसलिए उन्होंने कहा कि जिस रस का उनको अनुभव था और जिसके साथ ये मध्यकालीन में आकर के विभिन्न विधाओं से जो उसको जोड़ा गया, तो वो जो है ब्रज में दोनों एक साथ हैं। ब्रज में जहाँ एक और जो कर्मयोग की स्थिति है वो ब्रजन है, उसमें जो है वो संयोग है, वहीं पर वो रस भूमि भी है, चूंकि लीला भूमि है। तो इसीलिए उस वृंदावन को के जिनमें वृंदावन जो हमारे अंतस्थल में वो भी दोनों को समेटे हुए है,
वो हमारे इस स्थूल को भी, उस सूक्ष्म को भी, दोनों को जो है वो आतुर है एक को जो है उपकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए, उसको रस को वितरण करने के लिए, और एक रस को जो है सृजन करने के लिए। उसका वितरण करने की जो विधा है, अगर वो दोनों एक साथ का जो अनुभव न करें तो उस रस के वितरण का जो सदुपयोग और जिस पर उसको वंचित कर देता है। किया तो उन्हें पता था कि ये अगर जब तक इसके लिए उपयुक्त तो वातावरण इस प्रकार का ना हो कि इस रस को जो है वही आसुरी प्रवृत्तियां उसको स्वयं धारण करके महाभारत के रूप में ना प्रकट करें, क्योंकि वो जो चेतना स्वरूप है, वो जो शक्ति है, वो तो भीष्म पितामह को भी प्राप्त थी, वो तो द्रोणाचार्य को भी प्राप्त थी, परंतु उसको जो है वितरण करना था जिस रूप में, उसमें जो चूक हुई है, उसी के कारण तो जो है वो दोनों का एक संबंध का जो स्थिति आ गई कि जिसके कारण जो है वो दोनों एक जगह होकर के धर्म और अधर्म कह लें, चाहे उसे जो है दैविक और आसुरी प्रवृत्तियों का जो है एक साथ होना कह लें। अमृत जो है मंथन, समुद्र मंथन में से जब अमृत की प्राप्ति होगी तो कौन उसको जो है सुरक्षित रखेगा, क्योंकि देवताओं में उसमें शक्ति है नहीं छीना झपटी से निपटने के लिए, और आसुरी प्रवृत्तियां कहती है कि हम लेंगे इसको, वो उसको लेंगे भोग प्रवृत्ति के लिए, और देवत्व तो कहता कि हमको दे दो, और वो कहते कि भाई ले तो लो, वो कहते हम ले भी नहीं सकते, हमें तो किसी तरीके से दे दो, हम तो इतने पुरुषार्थी है नहीं, हम तो आपके भरोसे हैं, और वो कहते हैं कि वो पुरुषार्थी हैं, वो उसको छीन लेंगे। तो इसलिए जो अमृत बाबा महाराज ने ये वितरण करने के लिए कहा, वो उसको बचाना भी तो उनके लिए था ये कि इसको उनसे बचाएं जो उसका दुरुपयोग ना करें। इसलिए बाबा महाराज ने कहा कि यदि ये संकल्प जो है तत्काल कार्यान्वित नहीं करती है सरकार, यदि इसका आश्वासन नहीं देती कि ब्रज एकेडमी के इस संकल्प का जो भी स्वरूप है, इसका कोई जो है नकल करके या इसका दुरुपयोग करके नया विश्वविद्यालय खड़ा करके और वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करेगा, तो जिस दिन जो है शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा, सारे विकार उसमें स्वतः ही आ जाएंगे। इसलिए उनका ये कहना था। इन 18 वर्ष का एक वर्ष के अनुसार कहीं संकलन कर लिया है कि अभी करना है? नहीं, इतना आसान कहाँ, तभी तो वो लॉकडाउन, तभी तो बाबा ने उसको लॉकडाउन जो है जब वो हो गया है तो उसमें जहाँ वो सब इकट्ठा था, सब था, ये एक वर्ष मिला था हम लोगों को 1995 से 1996 के बीच, उसका अलग अलग स्वरूप प्रोफेसर एसपी सिंह साहब के साथ में या डॉक्टर राकेश को भी उसका भान नहीं था कि इसका क्या होना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपको और मुझको जो है इस बात का जो एक स्मरण होता है कि उस फरीदाबाद से लगा करके और उस वृंदावन से लगा करके प्रयाग तक लगा करके 1995 में जब वो एक उनका जो है प्रेम भरा जो है वो आ रहा था, जो है इस बात को लेकर के एक जो है जैसे कहते हैं कि वो कि भाई समय नहीं देख रहे हैं, वो वहां पर जो है क्यों नहीं जो है दूरभाष पे तुरंत कह देते कि जो है प्रारंभ कर दें कुंभ का अवसर, कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। और मैं जो अपनी मीटिंग के चक्र में आकर के 5 मिनट लेट हो गया, कहें अरे इन्होंने ये समय जो है वहां जहां पर तुरंत जो है ऑन करना था स्विच, उसमें विलंब कर रहे हैं। तो कारण क्या है कि उन्होंने पूरा 1 वर्ष और उसके बाद जो उनके साथ का जो संबंध दिव्यता का बोध है, अंतिम जो है 10 दिवस का 18 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक इस देहधारी को इस दास को जो है उनके जो है नित्य उस संस्पर्श का वो अनुभव हुआ। और उसके बाद के जो दिवस हैं 3-4 दिवस, उसमें तो रात्रि पर्यंत उनके साथ में उनकी कृपा से, जो वपु योगी का जो है आसानी से स्पर्श करने का भी जो है साहस नहीं होता, उनकी कृपा से वो भेद अलग होकर के, तो वो ये सारे के सारे जो रस धारा है ये उस कृपा का स्वरूप है। क्योंकि वो उस चेतना के होते हुए जो 30 दिसंबर का जो रात्रि थी वो वस्तुतः गोपी भाव की रात्रि थी, जिसमें श्री बाबूलाल जी जो सेवक थे और एक जो है बालक और था जो एक पदाधिकारी का बेटा था, 3-4 लोग और थे, बाकी आते रहे जाते रहे सब लोग थे। लेकिन मुझको इस प्रकार का जब उन्होंने अपना ढक करके और अपना जो है चादर से और अपने उससे वक्र से कर गया, तब तो बाबूलाल जी कहने लगे लो अब कर लो, पूछ लो कि कैसा हाल कैसा है। वो जो है अब हम बाहर यहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर लिया। तो इसका कारण यह है कि वो जो उनका वो है, वो 2 बातें उसमें सबसे बड़ी कठिन बात है कि उस ज्ञान का जो है उस रस का उसका दुरुपयोग ना हो, चूंकि वो तो सबके लिए खुल जाएगा। उसका छोटा छोटा रस लेकर के ये जो विश्वविद्यालय खड़े हुए हैं, इन सब में बाबा महाराज ने एक ही बात कही थी, विश्वविद्यालय का स्वरूप जैसे आज जो है भवन का शिलान्यास हो गया, भवन निर्माण कब होगा कैसी होगी स्थिति अलग है,
परंतु चेतना के स्तर पर जो है राम मंदिर जो है सबके हृदय में यदि उसका उदय होना तो वो होना प्रारंभ हो गया है। वो जो उसको जोड़ने का जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है। उस चेतना का जो स्वरूप जो उसका जो है अनुभव करना चाहे वो करें। मंदिर दर्शन वहां हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक सारी की सारी धारा उस ओर जो है वो प्रारंभ हो गई है। जैसे महाराज श्री ने कहा कि जैसे इस शाश्वत भारती को और इस विश्व कल्याण के लिए और इसको जो है कालजयी चेतना के साथ शाश्वत के साथ जो है जोड़ करके जब ये संकल्प जो है वो राजनीतिक तंत्र के स्तर पर जो है शिखर ले लेगा, क्योंकि राजतंत्र जो है वो शिक्षा का वो प्रहरी रहेगा जो किसी ना किसी रूप में रहेगा। तो इसलिए वो जो भी उसके विकार होंगे उसको दूर करने के लिए भी उसके अनुरूप जो है कानून के दायरे में उसको ला करके दूर करने में भी समर्थ होगा। इसलिए उसका सदुपयोग ही हो ये सुनिश्चित करने का दायित्व तो ले कम से कम, ताकि जो भी मतलब इसके चांसलर होंगे कुछ होंगे तो वो उसके लिए केवल रस धारा से जो प्रेरणा होगी और जो उसका संदेश होगा और जो इस चेतना का जो स्वरूप होगा उससे अवगत कराएंगे, परंतु उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको सदुपयोग करने के लिए, उसको उसी रूप में लागू करने का जो तंत्र है वो जो रहेगा उसके अंदर ये स्थिति आनी चाहिए। परंतु जब केंद्र सरकार उसको जो इतना आश्वासन भी नहीं दे पाई कि हम सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार करते हैं और इसके लिए कोई गठन करके कोई देख करके जो इसका प्रारूप होगा उसके साथ जुड़ेगा, तो जब ये आश्वासन नहीं मिला उन्होंने कहा फिर इसको हम जो है ओपन कर दें और बता दें कि ऐसा 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 सर, उसकी नकल करके उसी प्रकार का जो है विश्वविद्यालय खड़ा हो जाए और व्यवसायीकरण करके भोग प्रवृत्ति के लिए वो इसको समर्पित कर दें। तो इसके लिए तो उसको छोड़ करके आए नहीं थे श्री जी के धाम को, बरसाना को। इसके लिए तो यहाँ पर जो है फिर इसके लिए क्या है कि फिर इनको तो गोचारण से ही प्रारंभ कराना पड़ेगा। इनको तो गोचारण से ही प्रारंभ कराना पड़ेगा कि ये गोचारण से प्रारंभ हुआ और गोचारण ही मतलब जो इसको दर्शित कर रहा है। तो इसलिए अब वो कहेंगे, कुछ लोगों ने आकर के कहा भी कह रहे भाई ये तुमने क्या कर दिया यहाँ पे, दामोदर जी तुमने क्या कर दिया, यहाँ गोबर ही गोबर कर दिया तुमने गायों का। ऐसे लोग भी आए जो प्रज्ञावान कहलाते हैं, जो मतलब बुद्धि के लोग कहलाते हैं, उन्होंने उसके ऊपर ये आक्षेप किया। उसने कहा भाई हम तो एक जो है सेवा के कार्य में, चूंकि बाबा का यह क्षेत्र है और गौ सेवा का सब जो केंद्र कर रहे हैं, यहाँ की लीलाओं से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें तो यहाँ जो गाय मिली थी हमने कहा कि हमसे और कुछ हो नहीं सकता तो इसको कम से कम कैसे बढ़े, तो ये अपने आप बढ़ गई गाय, माता हमें नहीं कुछ नहीं बढ़ाया, हमें कोई मतलब नहीं इससे। तो अब लेकिन बाबा महाराज जानते हैं कि भाई ये तो मैं करके आया था, मैं तो गोपाल के साथ का सारा रस तुम्हें जो है उस रूप में दे रहा था कि जिसको केवल रसास्वादन करना है, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। एक बार कहने लगे, मैं कुछ लिख रहा था, कहने लगे जिस भाषा को आपने सीखा है, जो आपने जो है सेवा में कार्य किया है, जो शिक्षा पद्धति आप लोगों ने की है, उसको तो लिख दो कम से कम अपनी भाषा में। हमारी भाषा तो आप 10 जन्म भी नहीं कर पाओगे, ये अलंकारिक भाषा की जरूरत नहीं है, ये तो हम भी कर लेंगे। आप तो टेक्निकल को, उस वित्त भाषा को, उस राजस्व की भाषा को, इसको जामा पहना के इस पत्र को जो सरकार को भेजना है। इसमें कोई जो है ये विशुद्ध जो है कार्मिक का कार्य है, इसमें कोई जो है ज्यादा जो है संवेदना की, ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल जो है जो सीखा है उसी को अनुरूप करना है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो अभी जो आप उस बात हो रही थी कि सूक्ष्म से तुरीय की बात में और चेतना के साथ में भाव जगत में, बाबा महाराज के साथ तो जब भी संस्मरण होता है वो भाव जगत को लेकर के ही होता है। ये हटता ही नहीं है ये चिंतन से बिंदु के वो जो कुछ उनका बाहर का जो स्वरूप है ये उनकी लीला का स्वरूप है। इसलिए उनकी कुछ गा के सुनाइए, अब गा करके ये बताइए कि जो कृपा कटाक्ष है वो हो, या मतलब जो है बाबा कृपा कटाक्ष ठीक है। हाँ वो सबसे अच्छा है, उसको हाँ, उसको हर बार रखें, उसको हर बार रखेंगे हम। हाँ। मैं एक और पृष्ठभूमि मुझे बहुत दिनों बाद पता लगी है कि श्री कृपा कटाक्ष जो है महादेव जी ने श्री जी के दर्शन करते समय जो है वो किया है जी। और ये कहा है कि मैं जो हूँ मैं हाँ कि मैं गोपेश्वर बनने के लिए आया हूं और आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नायिका आप ही हैं, और जब तक वहां तक ना हो तब तक मुझे पकड़ के रखना, नहीं तो मेरे जो है तीनों कर्मों का जो है संबंध मुझे करता रहेगा। हम सबको जो है सचेत करने के लिए तो महादेव जी का ये मान करके है। इसलिए बाबा महाराज का जो मुनीन्द्र वृंद वंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम।
अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांगिंग्र कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्ब्रुवाम सुविमृभं ससंभ्रभं द्रगन्त्यवान् पातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विंग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मधोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लतादलास्य लोल नील लोचनावलोकने लललु ललन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाशुर कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिका चिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंभिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका परोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरार्वस्खलत समाज राज हंस वंश निकवणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म चार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि निग्ध सत पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी लक्ष्मेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपेशि राधिके नमोस्तुते मखेश्वरी क्रियेश्वरी मखेश्वरी कृवेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी लक्ष्मेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशि राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवम् महादेव जी इतीदमद्भुतस्तवम् निशम्य भानुनंदनी करोतु संततम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सुनो मंडल प्रवेशनम। ए भानुनंदनी मेरी इस अटपटी जो है मेरी वाणी को सुन करके ऐसी कृपा करो कि जब तक मेरे तीनों प्रकार के कर्म जो हैं क्रियमाण भी संचित भी और जो है वो प्रारब्ध भी वो जो है समूल नष्ट होकर और जो है वो मेरी वो पात्रता ना कर दें कि मुझे मंडल में प्रवेश मिल सके, तब तक मुझे अपने कृपा कटाक्ष। जय गुरुदेव जय महाराज जी एक शब्द यह है कि श्री कृपा कटाक्ष में दो बात है कि कृपा भी है और कटाक्ष भी है। कृपा भी है दृष्टि भी है, इसलिए कृपा तो जो है हो जाएगी, लेकिन यदि कृपा को संभालने के लिए देखेंगे नहीं सीसीटीवी कैमरे से तो कृपा कटाक्ष में उपस्थिति का भान जो है होना आवश्यक है। कृपा कटाक्ष है तो इसका मतलब देख रहे हैं गुरुजी महाराज के क्या कर रहे हो, मेरी कृपा का क्या कर रहे हो।